नमस्कार, मैं अनिल सिंह पुणे हाजिर हूँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कारगिल दिवस स्पेशल। टाइगर हिल चोटी को कब्जे में लेने कारगिल युद्ध में शहीद हुए रीवा के लाल नायक कालू प्रसाद परिवारजनों को चिट्ठी के माध्यम से बताई थी युद्ध की बातें। रीवा के जवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत अंधवा गांव के निवासी शहीद नायक कालू प्रसाद पांडे ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। जून 1999 में हुए कारगिल युद्ध में कुर्बानी देते हुए शहीद नायक कालू प्रसाद पांडे ने तोप के माध्यम से पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस दौरान उन्होंने 5 दिनों तक लगातार लड़ाई लड़ते हुए विरोधी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया, जिस पर शहीद जवान ने चिट्ठी के माध्यम से अपने परिवारजनों को युद्ध के बारे में जानकारियां भी दी और अंततः हंसते हंसते तिरंगे के लिए अपने देह को न्यौछावर कर दिया। देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी शख्स इतिहास में अपना नाम छपा सकता है, और यही जज्बा लेकर रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत अंधवा गांव के निवासी कालू प्रसाद पांडे वर्ष 1981 में भारतीय सेना में तैनात हुए, जिसके बाद जबलपुर में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने वहीं अपनी पहली पोस्टिंग ली, जिसके बाद देश की सेवा के लिए दुश्मनों से लोहा लेने वह सीमा पर जाकर तैनात हो गए। फिर अचानक वर्ष 1999 में नौकरी के अंतिम समय में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना पर छुपते हुए वार कर दिया, जिसमें दुश्मनों से डटकर मुकाबला करते हुए वीर जवान कालू प्रसाद पांडे ने दुश्मन सेना के छक्के छुड़ाए और तोप से निशानेबाजी लगाते हुए दुश्मन को चित करने की फिराक में टाइगर हिल की चोटी पर जाकर देश के झंडे को गाड़ दिया, जहां पर तकरीबन 5 दिनों तक आर पार की लड़ाई लड़ते हुए 27 जून 1999 को वह देश के लिए शहीद हो गए। परिवारजनों की माने तो वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के पूर्व कालू प्रसाद पांडे ने देश के लिए जो अन्य लड़ाइयां भी लड़ी थी, जिसमें उन्होंने तोप के माध्यम से दुश्मनों की सेना को परास्त किया था, जिसके बाद वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में दुश्मन सेना से लोहा लेते हुए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, मगर फिर भी तब तक उन्होंने लाखों दिलों में अपनी जगह बना ली थी। शहीद नायक कालू प्रसाद पांडे का जन्म रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत अंधवा गांव में 1 अगस्त 1963 को हुआ था, जिसके बाद प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त कर उन्होंने देश के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अपनी दौड़ धूप शुरू कर दी तथा वर्ष 1981 के आसपास जबलपुर में अपने भाई के घर में रहकर ही दौड़ के माध्यम से सेना में अपनी ज्वाइनिंग ली। परिवारजनों की माने तो निशानेबाजी में शुरू से ही कालू प्रसाद पांडे को महारत हासिल थी, जिसकी वजह से उन्हें तोप चलाने का कार्य सौंपा गया और कारगिल के युद्ध में उन्होंने अपने कार्य को बखूबी निभाते हुए दुश्मनी सेना के छक्के भी छुड़ाए, मगर अंततः 27 जून 1999 को दुश्मन सेना से लोहा लेते हुए वह जिंदगी की जंग हार गए तथा तिरंगे में लिपट कर अपने देश का नाम रोशन किया। 1 जुलाई 1999 का दिन था जब शहीद नायक कालू प्रसाद पांडे के घर में संदेश आया कि कारगिल युद्ध में कालू प्रसाद पांडे शहीद हो गए हैं, जिसके बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ, मगर देश के जाबाज बेटे की विदाई पर समुचे देश ने गौरवान्वित महसूस किया। समूचे देश ने गौरवान्वित महसूस किया, जिसके बाद शहीद को सेना मेडल से नवाजा भी गया। परिवारजनों की माने तो कारगिल युद्ध से 3 माह पूर्व वह छुट्टी पर गांव आए हुए थे, जहां पर सीमा से जुड़ी बातों को उन्होंने परिवारजनों के साथ साझा किया और बताया कि सीमा में हालात बुरे हैं, मगर फिर भी भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही है।
घर से पुनः जाते हुए उन्होंने माँ पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए गांव की मिट्टी को नमन कर कहा कि जीत कर ही लौटूंगा, और वह चले गए। जिसके 2 महीने बाद उनके खत के माध्यम से संदेश आया, जिसमें युद्ध की जानकारी, जिसे पढ़कर परिवार के लोग चिंता में पड़ गए। हालांकि देश के लिए कुछ करने का हौसला अपने बेटे को देते रहे। वो 1999 में शहीद हो गए हैं हमारे पतिदेव। जो हमको गर्व है, हमारे पति देश के बाद ही शहीद हुए हैं। हम घर में अच्छे रहते हैं, उनके स्वभाव अच्छे रहे हैं। जिक्र कर रहे हैं कि जो हम लोग बॉर्डर में रहते हैं तैनात, लेटर आया रहा, पहले लेटर कहीं हम भेज रहे हैं, अब दोबारा हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। लेटर में लिखा है कि पहले लेटर जा रहा है, हम लड़ाई में हैं, ना आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? वो सूचना पहले फ़ोन ऑन रहा नहीं है, लेटर से आया पता मिला रहा, थाने से सूचना मिला रहा है कि आपके पति शहीद हो गए हैं। वो गर्व रहा है कि हमारा आदमी शहीद हो गए हैं देश के बाद। सरकार की ओर से क्या मदद की गई? सरकार 7.5 लाख रुपया केंद्र सरकार से मिला रहा, 10 लाख रुपया राज्य सरकार दिया रहा, केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर मिला है। और जो सरकार द्वारा पहुंच मार्ग और गांव के रोड का सरकार बोले रहे मूर्ति लगवा भाई के, तो अब तक नहीं बना है, रोड नहीं बनी, मूर्ति नहीं बनी है गांव में। काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी काफ़ी लंबा समय बीत गया, फिर भी नहीं हो पाया। नहीं हो क्या पाया। बोलना चाहेंगे आप? क्या हम चाहते कि मूर्ति लग जाए, रोड बन जाए गांव में, आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो अगर शहीद के बाद बहुत कठिनाइयाँ सहे, छोटे छोटे बच्चे रहे हमारे, 3 साल के छोटी वाली बच्ची रही, 5 साल की बड़ी वाली बच्ची रही, 1 साल के बेटा रहा है। पढ़ाई लिखाई हाँ चल रही, लड़का को बिटिया छोटी वाली B.Ed कर रही हैं। अकेले थी तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि महिलाएं होने के बाद भी काफ़ी सारी जिम्मेदारी। हाँ दिक्कत पड़ा, अकेले बहन था। आगे बच्चे पूछे, बताएं कि तुम्हारे पापा देश के बाद शहीद में, तुम भी ऐसे हैं, देश के बाद वो पापा के अपने नाम बनाओ, अगले बार आगे बढ़ो।